नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्र, गगन यानी आकाश, अर्थात हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र आकाश के पंछी पाठ पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं शिव मंगल सिंह सुमन, और शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा यह स्वतंत्र आकाश में, खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में लिखी गई एक कविता है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात इसमें पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वे कितने दुखी होते हैं, और दुखी होकर उनके मुंह से जो पीड़ा निकलती है उसके बारे में बताया गया है। कि पक्षी कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजर बंद यानी पिंजरे में हमें बंद कर दिया जाए तो हम खुले आकाश में, जिस तरह से स्वतंत्र आकाश में उड़ते हुए खुशी के साथ गाते हैं, इस तरह से पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का मतलब होता है सोना और तीलियों का मतलब होता है सलाखें। जिस तरह से सोने का पिंजरा होगा और उसमें भी यदि आप हमें बंद कर देंगे तो हम बार बार उड़ने का प्रयास करते रहेंगे और उस पिंजरे की उन सलाखों से बार बार जाकर टकराएंगे, जिससे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब होता है हर्ष से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए जो हमारे पंख है वे पंख टूट जाएंगे। अर्थात कवि कहता है कि पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ने के लिए बेचैन रहता है, और यदि हम उसे भले सोने के पिंजरे में भी बंद कर देंगे तो वह बार बार उड़ने का प्रयास करेगा, और इस वजह से बार बार उड़ने का प्रयास करेगा तो जो सलाखों से वह टकराएगा और उसके उत्साह भरे हुए पंख है वे पंख भी टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, अर्थात पक्षी कह रहा है कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले, हम बहता जल पीने वाले, हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि पक्षी बहता जल पीने वाले, अर्थात वह स्वतंत्र आकाश में उड़ता हुआ उसे जहाँ भी पानी मिलता है वह अपनी मर्जी होती है तब पानी पी लेता है, मर जाएंगे भूखे प्यासे। लेकिन सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूख और प्यास के मारे तड़प तड़प के मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, अर्थात वह कहता है कि आप चाहे हमें सोने की कटोरी में दाना और पानी दे दे, लेकिन उससे अच्छा तो हमें कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक का मतलब होता है कड़वा, निबोरी यानी नीम के वृक्ष पर जो फल लगते हैं उसे निबोरी कहा गया है। तो पक्षी कहता है कि सोने की कटोरी में दिया हुआ दाना पानी से अच्छा तो हमारे लिए कड़वा नीम का फल ही अच्छा है। कनक कटोरी की मैदा से, अर्थात कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी, मैदा का मतलब होता है दाना। सोने की कटोरी में दिए हुए दाने से अच्छा हमारे जीवन में नीम की कड़वी निबोरी ही अच्छी है। अर्थात हम स्वतंत्र ही रहना पसंद करते हैं और स्वतंत्र रहकर ही हम अपने अनुसार जीवन जी सकते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरोगी फुनगी पर के झूले। अब इस पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की जंजीरों के बंधन में, बंधन यानी बाधा या विघ्न, हमें सोने की जंजीरों में बांध दिया है तो यह हमारे उड़ने में बाधा आ रही है। अपनी गति उड़ान सब भूले, हम जिस वेग से आकाश में उड़ते हैं वो हम हमारी गति, हमारा वेग भी भूल गए, हम उड़ना ही भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, हमें पिंजरे में कैद कर दिया है तो अब हम आकाश में उड़ ही नहीं सकते, बस सपनों में देख रहे हैं
तरोगी फुनगी पर के झूले, तरु का मतलब होता है वृक्ष या पेड़, और फुनगी पर के झूले यानी वृक्ष की ऊंची शाखाएं। बस अब तो हम सपनों में देख रहे हैं कि हम वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठे हुए झूल रहे हैं, अर्थात हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, सोने की सलाखों से हमें कैद कर लिया गया है। तो हम उड़ना भी भूल गए, अपनी गति भी भूल गए हैं, और अब तो सपनों में अर्थात कल्पना करते हुए अपने जीवन में हम जी रहे हैं कि हम पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं पर बैठकर, उन टहनियों पर बैठकर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब इसमें कवि कह रहा है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते। अरमान का मतलब होता है इच्छाएं, कि पक्षी कहता है कि हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नीला नभ का मतलब होता है आकाश का दूसरा छोर। हमारी इच्छा थी कि हम आकाश का दूसरा छोर है उसे छू ले। लाल किरण सी चोंच खोल, जिस तरह से सूरज निकलता है और उसका कलर होता है लाल रंग का, इसी तरह से हम हमारी लाल चोंच से उस नीले नभ की सीमा को छू लेते। चुगते तारक अनार के दाने, और जो आकाश में तारे हैं उन तारों को अनार रूपी दाने के रूप में हम चुगते, अर्थात उन तारों को पाने के लिए हम आकाश में स्वतंत्र ऊंची उड़ान भरते और उन तारों को ही अनार के दाने समझ के ग्रहण करते। होती क्षिमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षियों के बारे में कि होती सीमाहीन क्षितिज से, जिस तरह से क्षितिज यानी जहाँ धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहता है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जहाँ पर सीमा ही न हो वहाँ तक हम पहुँच जाते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों के द्वारा एक दूसरे में होड़ा होड़ी आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में हम उस स्थान तक पहुँच जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, और या तो हम उस स्थान पर पहुँचकर अपने आप में प्रसन्नचित आनंद विभोर हो जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हम वहां पहुंचने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, अपने जीवन की ये लीला समाप्त कर देते। अर्थात कवि कहता है कि इस तरह से पक्षी स्वतंत्र आकाश में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ा होड़ी में स्वतंत्र आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ते रहते हैं, और वे उस स्थान पर पहुंचकर अपने जीवन में अत्यंत आनंद विभोर महसूस करते हैं। नहीं तो उन्हें कैद कर लिया जाता है तो वे अपने इह लीला ही समाप्त जैसा समझते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि पक्षी के बारे में कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। वह पक्षी कहता है कि नीड़ यानी घोंसला, टहनी यानी वृक्ष की कोई भी शाखा। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें किसी भी वृक्ष की शाखा पर घोंसला नहीं बनाने दो, तो कोई कोई बात नहीं। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो रहने का स्थान है, जो घोंसला है, उसे छिन्न भिन्न कर डालो यानी उसे तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें जो भगवान ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी बेचैन, उड़ने के लिए उत्सुक जो हमारे पंख हैं, उस पंखों के द्वारा हमें उड़ान भरने में विघ्न न डालो, यानी हमें बाधा उसमें उत्पन्न मत करो। अर्थात कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के खुले आकाश में उड़ने वाले स्वतंत्र पक्षी के बारे में यहाँ पर बताते हुए कहा है कि उसे हम चाहे सोने के पिंजरे में बंद कर दे, लेकिन पक्षी यह नहीं देखेगा कि यह सोने का पिंजरा है। वह तो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र आकाश में उड़ना ही पसंद करता, अर्थात वह किसी भी रूप में कैद रहना पसंद नहीं करता है। और यदि सोने का पिंजरा होगा तो भी वह उसमें बार बार उड़ने का प्रयास करेगा, और उन सलाखों से टकराकर उसके पंख हैं वह छिन्न भिन्न हो जाएंगे, उसे पीड़ा महसूस होगी। और यहाँ पर बताया है
कि यदि हम पक्षी को सोने की कटोरी में दाना और पानी दे दें तो वह इससे खुश नहीं होगा। वह तो कहता है कि मैं स्वतंत्र आकाश में उड़ते हुए रहकर भले नीम पर लगे हुआ जो कड़वा फल निम्बोरी होता है उसे ही खाऊंगा तो भी मेरे जीवन को आनंद प्राप्त होगा, मुझे खुशी प्राप्त होगी। और पक्षी ने कहा है कि यदि मुझे घोंसला किसी वृक्ष पर नहीं बनाने दो, कोई बात नहीं, और मेरा घोंसला तोड़ भी डालो तो भी मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मेरे पंखों के द्वारा मुझे उड़ने में मेरी कोई भी बाधा पैदा मत कीजिए, अर्थात मुझे किसी भी तरह से मुझे परतंत्र या बंदी बनाकर मत रखिए। ये हो गया बच्चों अपना लेसन पूरा। अब है प्रश्नोत्तर। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि जो पक्षी है वह स्वतंत्र आकाश में, खुले आकाश में उड़ना चाहता है और उसे खुले आकाश में उड़ने से ही खुशी प्राप्त होती है। इस वजह से वह पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रहकर वह नीला नभ की सीमा पाने चाहते हैं। वह लाल सूरज रूपी अपनी चोंच से तारक रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं और वह एक दूसरे में होड़ा होड़ी करके प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ये सारी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों तीसरे प्रश्न में इस लाइन का आपको अर्थ लिखना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की होड़ में आगे बढ़ते हुए उस सीमा तक पहुंच जाते हैं या फिर अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। ये सारे प्रश्नोत्तर भी बच्चों आपको अपनी कॉपी में कर देने हैं। ये मैंने यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, इन शब्दार्थ को भी आप अपनी कॉपी में उतार लें।